हाँ जी, अब देखो, कल हमने बेसिक कर लिया था एक बार कि जो नैनो फैब्रिकेशन है उसका मीनिंग क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं। ठीक है, एक बार मैं उस दोनों जो हमने डिस्कशन किए थे उसको एक बार सम अप कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके पास नैनो फैब्रिकेशन है उसके अंदर आपके पास क्या है, दो आपके पास टाइप्स हैं। ठीक है, एक आपके पास कौन सा है, दिस वन, दैट इज योर टॉप डाउन, और ये आपके पास दूसरा दैट इज बॉटम अप। दो आपके पास ब्रांचेस होंगी। ठीक है, या दो वेज हैं नैनो पार्टिकल्स को फैब्रिकेट करने के। ठीक है, अच्छा अब देखो, टॉप डाउन क्या है और बॉटम अप क्या है। ठीक है, टॉप डाउन का मतलब क्या है बच्चे, हमने कल भी डिस्कशन किया था, जिसमें आप क्या करते हो, आप बल्क मटेरियल को लेते हो। ठीक है, आपने कोई बल्क मटेरियल है उसको चूज करना है। आप कोई बल्क मटेरियल है, कोई बल्क मटेरियल है उसको आप चूज करोगे, और इस बल्क मटेरियल को आप क्या करोगे, इस बल्क मटेरियल को आप कट करोगे, और कट करके इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, पाउडर फॉर्म के अंदर। ठीक है, और पाउडर फॉर्म से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू नैनो पार्टिकल्स, तो वो नैनो पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपकी होती है टॉप डाउन, ऊपर से नीचे आ रहे हो। ठीक है, बल्क से छोटे पार्टिकल, तो ये टॉप डाउन अप्रोच है। फिर आती है बॉटम अप, ये वाली जो है दैट इज बॉटम अप जो अप्रोच है। इसके अंदर क्या होगा, दैट इट रेफर्स टू ए मेथड वेयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स गेट रीअरेंज्ड एंड असेंबल्ड। अब इसमें क्या करते हो, आप छोटे छोटे एटम्स जो हैं, आप एटम्स जो हैं, एटम्स हो गए या मॉलिक्यूल्स हो गए, इनको आप क्या करते हो, ज्वाइन करते हो। इनको ज्वाइन करोगे तो इनसे क्लस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, क्लस्टर फॉर्म हो जाएगा, इन एटम्स का क्लस्टर ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्लस्टर फॉर्म हो जाएगा, और इस क्लस्टर से फिर क्या बनेंगे, इस क्लस्टर से बच्चे आगे बढ़ेंगे आपके पास जो वो नैनो पार्टिकल्स हैं, इस क्लस्टर से बनेंगे आपके पास, दीज आर द नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, ये आपके पास क्या है, नैनो पार्टिकल्स हैं। ये आपके पास क्या है, ये क्लस्टर ऑफ, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया, और ये आपके पास क्या है, एटम है। तो ये दो अप्रोचेस होती हैं नैनो पार्टिकल्स को फैब्रिकेट करने की, कि आप ये भी कर सकते हो कि आप ऊपर से नीचे आओगे, और वो कन्वेंशनल वे है जो जनरली किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आप बिगर मटेरियल को तोड़ के स्मॉल के अंदर कन्वर्ट कर लोगे, और बॉटम अप के अंदर क्या होता है, आप एटम को कंबाइन करते हो, उनको असेंबल करते हो, एंड दैट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क टू रीअरेंज एटम्स और टू असेंबल एटम्स। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो जो कन्वेंशनल मेथड होता है वो आपका टॉप डाउन जो होता है, ऊपर से नीचे आने वाला, वो आपका कन्वेंशनल है। और बॉटम अप भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये होता नहीं है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, जैसे जो बायोलॉजी वगैरह है इसके अंदर ये इस तरह से होता है, एंजाइम्स वगैरह वर्क करते हैं, वो ऐसे करते हैं, छोटे छोटे स्केल से टिश्यू वगैरह जनरेट करते हैं, तो वो बॉटम अप अप्रोच होती है उनकी। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो नैनो फैब्रिकेशन आई थिंक सभी को क्लियर होगा। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, आई थिंक क्लियर होगा सभी को। क्लियर है? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है, अब हमने इसके जो मेथड्स हैं वो डिस्कशन करने हैं। ये मैंने कल भी आपको जो डायग्राम में ड्रॉ करवाया था, ये बल्क मटेरियल है, और इसको हमने पाउडर में कन्वर्ट कर दिया, और पाउडर किस में हो गया, नैनो पार्टिकल्स के अंदर। अब सेम यहाँ पे आपकी ये वाली जो अप्रोच है, ये वाली जो कौन सी है, ये वाली आपकी है दैट इज बॉटम अप। नीचे से आप कहाँ जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ये आपकी बॉटम अप है। इसके अंदर पहले आपके पास एटम्स थे, एटम को आपने क्लस्टर में कन्वर्ट किया, और क्लस्टर से किसके अंदर कन्वर्ट किया, उसको नैनो पार्टिकल। और ये इस वाली इधर वाली जो साइड है वो आपकी कौन सी है, दैट इज टॉप डाउन, ऊपर से आप कहाँ आ रहे हो, नीचे आ रहे हो। ठीक है बच्चे, तो ये दोनों डायग्राम्स के अंदर डिस्कशन कर रखा है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास है कौन कौन से मेथड है इन पार्टिकल्स को प्रिपेयर करने के। वो आपका फर्स्ट मेथड है दैट इज सोल जेल प्रोसेस। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, दिस इज ए वेट केमिकल टेक्निक, ये एक केमिकल प्रोसेस है, आल्सो नोन एज केमिकल सोल्यूशन डिपोजिशन। इसका दूसरा नेम भी होता है, जिसको नेम क्या है, दैट इज केमिकल सोल्यूशन डिपोजिशन। सोल जेल प्रोसेस जो है ये एक वेट केमिकल टेक्निक है, दैट मीन्स जिसके अंदर आपको लिक्विड वगैरह ऐसी कोई चीज होगी, वेट केमिकल टेक्निक है। ठीक है, अब फिर आती है बात कि जो सोल जेल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल जेल प्रोसेस। अब जो बच्चे सोल है ना, सोल का मतलब है सोल्यूशन, दैट इज सोल मीन्स सोल्यूशन, और जेल जो है वो यहाँ पे सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप किसी सोल्यूशन को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। जो जेल होती है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर आती है। ठीक है, दैट इज नियरली सॉलिड फॉर्म के अंदर है, 3D स्ट्रक्चर है जो आपके पास
तो जो सोल जेल है बच्चे वो फिर क्या होगा मेरे पास, ये देखो, द सोल जेल प्रोसेस एज द नेम इंप्लाइज, जैसा इसका नेम है, द ट्रांजिशन ऑफ ए लिक्विड कोलाइडल सोल्यूशन, दैट मीन्स सोल्यूशन से, सोल का मतलब क्या है, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन से आपको किस फॉर्म में जाना है, आपको सॉलिड फॉर्म के अंदर जाना है। तो ये जो ट्रांजिशन है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोल जेल प्रोसेस। सोल का मतलब यहां से कोलाइडल सोल्यूशन जो होगा उसको सोल बोला गया है, और जो आपका सॉलिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनेगा उसको जेल बोला गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो सोल जेल प्रोसेस है वो क्या होता है, जिसके अंदर आप सॉलिड को ट्रांसफर करते हो, सॉलिड की सोल्यूशन की ट्रांजिशन करते हो बच्चे, किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। क्लियर है बच्चे, एंड दैट इज योर सोल जेल प्रोसेस, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, अब इस प्रोसेस के अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से, जैसे हाइड्रोलाइसिस होगा, कंडेंसेशन होगी, जिलेशन होगी, एजिंग हो सकती है, यहाँ पे एजिंग है ये वाली AGING, एजिंग, ड्राइंग हो सकती है, और नेक्स्ट आपके पास सेल्सिनेशन हो सकती है, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें इनकी डेप्थ के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इतना डेप्थ के अंदर हमारा सिलेबस नहीं है, हमें जस्ट वो प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि उस प्रोसेस के अंदर क्या है, ठीक है। ये जो आपके इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं ना, उनके अंदर ये जो टॉपिक होता है वो आपके कंप्लीट डेप्थ के अंदर होता है। जहाँ MSc के अंदर जो ये टॉपिक्स आएंगे तो वहाँ पे इनको डेप्थ में करना है, यहाँ पे जस्ट आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रोसेस, जो उसका बेसिक मैकेनिज्म है आपको वो अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सोल जेल प्रोसेस का मतलब क्या है, आप सोल को जेल में ट्रांसफर कर रहे हो। सोल का मतलब सोल्यूशन, जेल का मतलब है 3D आपके पास सॉलिड एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो सोल्यूशन टू सॉलिड। तो वो आपका प्रोसेस कौन सा है, सोल जेल। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं, जैसे हाइड्रोलाइसिस हो गया, कंडेंसेशन हो गया, एजिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, सेल्सिनेशन हो गया। तो अब ये कैसे होगा वो इस डायग्राम से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ना कि मैंने इसकी थ्योरी लिखी है। तो थ्योरी आपके ऊपर है, आपने ये जो 3-4 स्टेप इसके बाद में और लिखने हैं वो आप खुद लिखोगे, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास क्या है, क्या होगा, क्या प्रोसेस है इसका टोटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, आपने एक मेटल अल्कोक्साइड चूज करना है, ठीक है, विद सोलवेंट, ठीक है ना। इस कंटेनर के अंदर, ये जो आपका कंटेनर है, इसके अंदर आपने जो सोल्यूशन ले रखा है वो आपके पास क्या है, मेटल अल्कोक्साइड का इसके अंदर हमने सोल्यूशन ले रखा है, ये जो है, ठीक है। अब इसका आपने करवा देना हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं सोल। तो ये कन्वर्ट किसके अंदर हो गया बच्चे, ये आपका कन्वर्ट हो गया सोल के अंदर। तो ये आपका कन्वर्जन किसके अंदर हो गया, ये आपकी है सोल, जो आपका 3D स्ट्रक्चर थी, सोल फॉर्मेशन हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, सोल फॉर्मेशन होगी। अच्छा, हमें तो नैनो पार्टिकल प्रिपेयर करने हैं ना, तो सोल्यूशन को सोल में तो कर लिया, अब नैनो पार्टिकल्स कैसे आएंगे। अब उसके बाद में आप क्या करोगे, इसकी बच्चे करोगे आप कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या होगी इसकी, यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके पास होगी वो होगी कंडेंसेशन। पहले आपने जो मेटल आपने सोलवेंट लिया था, जो सोल्यूशन लिया था एल्कोक्साइड का, उसका आपने हाइड्रोलिसिस करवाया तो सोल फॉर्म होगी। फिर सोल की आपने कंडेंसेशन की, और कंडेंसेशन से जो आपके पास स्ट्रक्चर आई है उसको बोलते हैं जेल फॉर्मेशन, ठीक है ना। देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि आप सोल को जेल में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन सोल भी पहले किसी से फॉर्म होती है। जो सोल फॉर्मेशन है, जो आपका सोल्यूशन, जो कोलाइडल सोल्यूशन होगा, वो आपका हमने क्या ले रखा है, वो मेटल अल्कोक्साइड ले रखा है। वो आपके अलग अलग हो सकते हैं, जो हमने चूज कर रखा है वो आप मेटल कोई भी हो सकती है, और अल्कोक्साइड हमने कंसीडर करना है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस होगा तो सोल बनेगी, सोल की कंडेंसेशन होगी तो जेल बनेगी। तो जेल की जो स्ट्रक्चर है वो देखो, ये छोटे छोटे डॉट है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे छोटे छोटे, साथ में आपने एटम्स वगैरह शो करने हैं इस तरह से। ये आपको क्या शो कर रहे हैं, ये इस तरह से चैन वगैरह से आपने बना के रिप्रेजेंट करनी है। ये चैन आपको रिप्रेजेंट कर रही है, ये जेल की फॉर्म है, ठीक है, ये आपकी जेल की फॉर्म हो जाएगी। इसको जैसे मर्जी शो कर देना, ये आपका जेल फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसको ले हम किसी कंटेनर के अंदर ले रखा है, तो ये आपकी क्या होगी, दैट इज योर जेल फॉर्मेशन, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो ये जेल फॉर्मेशन होगी। उसके बाद में आपने क्या करना है, जो जेल फॉर्म हुई है उसके ऊपर सेल्सिनेशन और जहाँ ड्राइंग है, ये दोनों प्रोसेस आपने उसके ऊपर करने हैं। और ये दोनों प्रोसेस करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा नैनो पार्टिकल, ठीक है। एंड आपको इसकी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी में क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए मेटल अल्कोक्साइड विद सॉल्वेंट
is converted into salt formation by the process of hydrolysis, and after that that salt formed that is converted into gel with the help of condensation, and after that by using the process of drying and calcination the gel is converted into nanoparticles. ठीक है, एंड दिस थ्योरी यू हैव टू राइट. आपको ये जो थ्योरी है वो आपको खुद राइट करनी है. मैंने जो मेन था वो आपको डायग्राम से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है कि इसके अंदर ये प्रोसेस होंगे, हाइड्रोलिसिस होगा, कंडेंसेशन होगा, ड्राइंग होगी, सैल्सिनेशन होगी, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट नैनो पार्टिकल. ठीक है, आपको नैनो पार्टिकल मिलेगा. क्लियर है? हाँ जी बच्चे, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? अगर कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट करते हैं. हाँ जी बच्चे, क्लियर है? चलो देखो नेक्स्ट, देखो फिर ये फर्स्ट जो आपका प्रोसेस है सोल जेल है वो कंप्लीट है. ठीक है, और ये डायग्राम आपने इसके साथ बनाना जरूर है. ठीक है, किसी बुक के अंदर डायग्राम नहीं होगा, और इसकी थ्योरी खुद लिख लेना. ठीक है, 4 स्टेप आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 ही आएंगे. और हाँ जी बच्चे, ठीक है, इसके अंदर देख लेना आपके पास कितने स्टेप्स आएंगे, टोटल कंप्लीट है. ठीक है, यहाँ से शुरू करना है अपना. ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये आपका क्या है, फोर्थ स्टेप है. ठीक है, कुल 4 स्टेप्स होंगे, और हाइड्रोलिसिस, कंडेंसेशन और सैल्सिनेशन ड्राइंग आप करोगे. आफ्टर दैट वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, दैट इज नैनो पार्टिकल्स के अंदर. ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब जो नेक्स्ट है आपके पास वो देखो, नेक्स्ट आपका प्रोसेस है वो है गैस फेज कंडेंसेशन. ठीक है, इसके भी आपको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए. थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, इसको डिफिकल्ट है थोड़ा सा, तो इसको अच्छे ढंग से देख लो. मेरे पास क्या है, पहले वाला क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? चलो ठीक है, अब देखो गैस फेज कंडेंसेशन जो है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो आपका मेटल है ना, मेटल इज इंट्रोड्यूस इन ए हीटिंग एलिमेंट मे बी मेड अप ऑफ टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम. अब इसके अंदर क्या होता है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मेटल कंसीडर करनी है. ठीक है, उसको आपने किसके अंदर लेना है, उसको आपने एक कंटेनर के अंदर रखना है. जो आपका कंटेनर किसका बना होगा, या तो आपका वो टंगस्टन का बना हो सकता है, 2-3 आपके पास यहाँ पे मटेरियल्स हैं, टंगस्टन हो गया या मोलिब्डेनम हो गया, और एक आधा मटेरियल और होगा. ठीक है, तो जो मेटल है वो आपने किसी कंटेनर के अंदर रखनी है, और वो कंटेनर किसका बना होगा, टंगस्टन या मोलिब्डेनम का. ठीक है, उसके बाद में उस कंटेनर को आपने क्या करना है, उस कंटेनर को आपने हीट करना है. और हीट क्या करना है, हीट विद रिस्पेक्ट टू 2 प्रोसेस हैं. हीट करने के 2 मेथड्स हैं, एक आपका जूल हीटिंग है, वो आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत इसके अंदर क्या है, और एक आपके पास है लेजर एब्लेशन टेक्निक. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपने एक मेटल चूज की, उसको आपने किसी कंटेनर के अंदर लेना है. ठीक है, और वो कंटेनर जो है किसका बना होगा, मे बी टंगस्टन का हो या मे बी मोलिब्डेनम का. ठीक है, तो ये होगा. उसके बाद में आपने उस कंटेनर को हीट करना है. अब हीट किस मेथड से करना है, या तो आप जूल हीटिंग इफेक्ट यूज कर सकते हो, या आप लेजर एब्लेशन टेक्निक जो है आप वो यूज कर सकते हो. ठीक है, अच्छा, उसके बाद में क्या है मेरे पास, जब आपने उसको हीट करना है तो यहाँ पे इस चीज के बारे में आपने अच्छे ढंग से उसको ऑब्जर्व करना है कि आपका जो टेम्परेचर है जिसको उस पर आप हीट कर रहे हो,
वो टेम्परेचर आपका मेल्टिंग पॉइंट से तो ज्यादा हो, द टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट बट स्लाइटली लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट। आपने उस मेटल को इस तरह से हीट करना है कि उसका टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट से तो ज्यादा हो पर बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो, कम हो, इतना कम ना हो, जस्ट स्लाइटली लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो ये मेरे पास आ गया, दैट इज थर्ड आपके पास स्टेप हो गया इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद में आपने क्या करना है, जब बच्चे आप उसको मेल्ट करोगे, अब वो नियरली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो नियरली आपके पास बच्चे कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कन्वर्टेड नियरली इनटू, वो आपका नियरली कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म के अंदर, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा गैस फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट तक तो नहीं पहुंचा वो, लेकिन स्टिल वो उस बॉइलिंग टेम्परेचर से थोड़ा सा नीचे है, तो वो नियरली क्या हो जाएगा, एक नियरली गैस फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इट विल लाइक ए नियरली गैस। जो आपके पास वो मेटल मेल्ट करने के बाद में आप उसको टेम्परेचर इतना हाई है कि मेल्टिंग पॉइंट से तो ऊपर है और बॉइलिंग पॉइंट से स्लाइटली नीचे है, तो क्या होगा आपके पास, वो आपके पास मेटल जो है वो पहले मेल्ट होगी, मेल्ट होकर धीरे धीरे उसके वेपर्स बन जाएंगे, वो नियरली गैस फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो गैस प्रोड्यूस होगी उसको आपने उस चैम्बर में से रिमूव करना है, और उसको रिमूव करने के लिए हम एक एडिशनल गैस का यूज करते हैं जिसको कैरियर गैस बोलते हैं, दैट इज योर कैरियर गैस। ठीक है, अब ये कैरियर गैस किसकी हो सकती है, हीलियम हो सकता है, आर्गन हो सकता है, और यहाँ आपके पास क्रिप्टॉन, इस टाइप की आप गैसेस ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपके जो मेटल था जो मेल्ट हुआ था, अब वो लगभग नियरली वेपर में बन गया था, आपने उसके ऊपर गैस एक फॉल करवाई, और ये गैस क्या करेगी, उस मेटल के जो वेपर्स हैं उनको उठा के वहां से किसी अलग चैम्बर के अंदर ले जाएगी। ठीक है, और वहां पे उस चैम्बर के अंदर क्या होगी, वहां पे उस चैम्बर के अंदर फिर से हम क्या करवाएंगे, कंडेंसेशन। जैसे प्रीवियस जो आपका टॉपिक था उसके अंदर भी कंडेंसेशन करवाई थी, यहाँ पे भी हम क्या करवाएंगे, उनकी कंडेंसेशन करवाएंगे। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ दीज वेपर टेक प्लेस, वहां पे कंडेंसेशन होगी, और कंडेंसेशन होने के बाद में आपको क्या मिलेंगे, यू विल गेट योर नैनो पार्टिकल, आपको वहां पे क्या मिल जाएंगे, नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, और दूसरा क्या है इसके अंदर, अब जो नैनो पार्टिकल्स बच्चे फॉर्म होंगे ना, उनको कलेक्ट करने के लिए एक अलग से वहां पे चैम्बर बना होता है जिसके अंदर आपके नैनो पार्टिकल हैं वो क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आपके मेनली कितने स्टेप्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इसको थोड़ा सा लेंथी करना है तो एक स्टेप आप और इंक्लूड कर सकते हो, वो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। तो अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, जो मैंने जो यहाँ पे करवाया है ना डिस्कशन, ये अब डायग्राम की हेल्प से दोबारा हम डिस्कस करते हैं क्या चीज है इसके अंदर, कौन कौन सी वैल्यूज वगैरह है, सॉरी कौन कौन सी थ्योरी के अंदर कौन कौन से पॉइंट कहाँ पे रिलेट कर रहे हैं। तो अब इसका डायग्राम देखो बच्चे, इतना एक बार क्लियर हो गया होगा क्या है इसके अंदर। अब इसका डायग्राम देखो, हाँ जी ये रहा इसका डायग्राम। ठीक है, अब आई थिंक क्लियरली सभी को दिख ही रहा होगा डायग्राम के अंदर है क्या। अब एक मिनट बच्चे, हाँ ये देखो, इसका ना मुझे साइज स्मॉल करने दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे रखो। अब देखो इसके अंदर क्या है, अब मैंने क्या करवाया स्टार्टिंग के अंदर कि आपको एक मेटल लेनी है, ये रही आपके पास मेटल, उसको आपने एक चैम्बर के अंदर रखना है, और ये आपका वो चैम्बर है, दिस वन, ये आपका वो चैम्बर है जो आपका टंगस्टन या मोलिब्डेनम का बना होगा। ठीक है, अब ये टंगस्टन या मोलिब्डेनम का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होंगे, तो इसीलिए इस मेटल को उसके अंदर रखा जाता है। आप इसको गर्म करोगे और जिस चैम्बर के अंदर रखा है वही अगर गर्म हो गया तो फिर मेटल को तो दूर की बात है ना, मेटल आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो सारा डैमेज हो जाएगा। तो हमने मेटल को ऐसे कंटेनर के अंदर रखना है जो उस हाई टेम्परेचर को होल्ड कर सके, तो दैट इज वाई ये जो चैम्बर है आपका या टंगस्टन का या मोलिब्डेनम इस टाइप के जो मटेरियल्स हैं उनसे बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा अब जो नेक्स्ट है इस डायग्राम में देखो, आपको दिख रहा होगा इसके नीचे लिखा है कि इसको आपने हीट करना है, और हीट किस इफेक्ट से करना है, जहां तो जूल हीट करोगे, जहां आप लेजर एब्लेशन टेक्निक है वो यूज करोगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जूल हीटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जूल हीटिंग का मतलब है आप इस मेटल में बच्चे करंट वगैरह प्रोवाइड करवाओगे, वोल्टेज वगैरह फ्लो करवाओगे, इससे क्या होगा, इससे हीट वगैरह प्रोड्यूस होगी जिससे ये मेटल क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, उस टेक्निक को जूल हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। और दूसरी आपकी टेक्निक है लेजर एब्लेशन। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जा सकते, ये बहुत लेंथी टॉपिक है, बस आप इतना याद कर लो कि जूल हीटिंग कब यूज करते हो और लेजर एब्लेशन कब यूज करते हो। बच्चे जूल हीटिंग तब यूज करते हो
जब आपका जो ये मेटल है वो इस चैम्बर के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, इस चैम्बर के साथ वो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, क्लियर है ना? तो तब आपका कौन सा इफेक्ट होता है? तब आपका जूल हीटिंग इफेक्ट होता है। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लेकिन अगर ऐसा हो कि आपका जो मटेरियल है वो इस मेटल के साथ, और ये मेटल और ये चैम्बर दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तब बच्चे हम जूल हीटिंग इफेक्ट वहां पे यूज नहीं करेंगे, जूल हीटिंग टेक्निक नहीं यूज होगी। वहां पे कौन सी टेक्निक यूज करोगे? लेजर एब्लेशन टेक्निक यूज करोगे। अब ये भी थ्योरी के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, मैंने बस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है, इतनी लेंथ, इतना इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर एग्जाम में 8 मार्क्स के अंदर ये अकेले ही आ जाए, तब आपको जो इसके बारे में नॉलेज है वो आपको सारा लिखना होगा, ठीक है? अच्छा, अब जो नेक्स्ट है कि जब इसको आपने हीट किया, ये मेटल आपका क्या होगा? ये वेपर बन गई है, जो डॉट वगैरह से रिप्रेजेंट कर रखे हैं ये आपके वेपर हो गए, नियरली वेपर है ये, ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा नीचे है। अब क्या होगा? अब आपने यहां से इस साइड से ये देखो, आपने एक कैरियर गैस यहाँ पे इसके ऊपर फॉल करवाई, जो कि हीलियम, आर्गन या क्रिप्टॉन, कोई भी गैस हो सकती है। अब ये गैस क्या करेगी? ये गैस यहाँ से इन जो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये जो वेपर्स हैं, इनको उठा के यहाँ पे इस साइड ले जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है ना? तो ये यहां से उनको पिक करेगी और दूसरे चैम्बर के अंदर ले जाएगी, जैसे हमने वहां पे थ्योरी के अंदर लिखा था, ये वैसे करेगी अब, ठीक है? अब क्या होगा? अब ये इस साइड ले आई है, तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? अब ये वो गैस उनको यहाँ पे ले आएगी इस चैम्बर के अंदर। अब इस चैम्बर के अंदर, ये जो चैम्बर है इसके अंदर मेन प्रोसेस होगा जो आपका कौन सा है? कंडेंसेशन प्रोसेस है। क्योंकि बच्चे इनको आपने हीट कर रखा है, इनका टेम्परेचर ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा ना बच्चे, क्योंकि इसको आपने हीट कर रखा है। तो ये जो वेपर्स होंगे वो हॉट वेपर होंगे, ठीक है, गर्म वेपर्स होंगे। तो अब यहाँ पे जो हॉट वेपर्स हैं, अब इनके अंदर क्या होगा? आपने इसको कंडेंसेशन करवानी है, आपको इनको ठंडा करवाना है, तो आप इनको कूल करवाओगे। कूल कैसे करवाते हैं? इसके लिए यहाँ पे ये देखो, ये एक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है, जो ये सिलेंडर होता है, रोटेटिंग सिलेंडर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो थोड़ा शायद पेड़ सा दिख रहा है, दिख नहीं रहा, रोटेटिंग सिलेंडर है ये वाला, ठीक है। अब इस रोटेटिंग सिलेंडर के अंदर क्या होती है? लिक्विड नाइट्रोजन होती है, जो कि कूलिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो इसके अंदर लिक्विड N2 दैट इज लिक्विड नाइट्रोजन होती है। अब ये सिलेंडर क्या करता है? ये जो ये वाले आपके पास वेपर्स आए थे, जिनका क्लस्टर फॉर्म हो चुका है, जिनका ग्रुप्स फॉर्म हो चुके हैं, अब ये क्या करेंगे? ये जो है ये गर्म है, ये हॉट है, ठीक है। अब ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? ये जो कोल्ड आपका चैम्बर है ना, जो कोल्ड सिलेंडर है, उसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। और ये अट्रैक्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में एक आपके पास मेथड होता है, मेथड नहीं सॉरी, इफेक्ट होता है, जिसके कारण ये आपके पास अट्रैक्ट होते हैं। उस मेथड का नाम होता है दैट इज योर थर्मो करके बोलते हैं उसको, दैट इज थर्मो, उसका नेम होता है थर्मो फ्रोस्टिक होता है, थर्मोफ्रोस्टिक, दैट इज थर्मोफ्रोस्टिक इफेक्ट। इस नेम का एक इफेक्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है? जो आपके वेपर्स, हॉट वेपर्स हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवार्ड कोल्ड, जो आपके पास इन्वायरमेंट होगा उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जैसे ये यहाँ से अट्रैक्ट होंगे, मैं सारा एक बार इरेज कर रहा हूँ, नेम याद रखना, थर्मोफ्रेस्टिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास है, इस साइड क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे ये गैदर हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ से जो इकट्ठे होंगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? नैनो पार्टिकल। सिंपली जैसे उसको हीट कोल्ड, आपको सिर्फ उनको कूल करना है, जैसे वो कूल डाउन होंगे वो नैनो पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और नीचे ये चैम्बर बना हुआ है, सारे पार्टिकल इसके अंदर क्या हो जाएंगे? कलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है बच्चे? तो ये आपकी थ्योरी है। सेकंड वन जो आपका था दैट इज नैनो मटेरियल जो है उनकी आपके पास ये थ्योरी है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? सेकंड जो हमने थ्योरी की है, सोल जेल प्रोसेस है, उसके भी आपको नोट्स प्रोवाइडेड है, और ये जो थ्योरी है इसके भी प्रोवाइडेड है, ठीक है, हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो लिखना होगा वो मैंने बस ये सिलेंडर वाला जो पोर्शन है वो नहीं लिखा थ्योरी के अंदर, अगर वो आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो। ये आपको कैरियर गैस कौन सी लेनी है ये इंक्लूड कर सकते हो, या नीचे जूल इफेक्ट क्या है वो आप चीजें इंक्लूड कर सकते हो वहां पे, ठीक है। वैसे 4 मार्क्स में अगर आया तो ये सारी 2-3 लिखने, 2-3 आपको प्रोसेस करना है, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। अच्छा, अब जो लास्ट प्रोसेस बचा है वो देखो, वो आपकी बुक वाला ही है लगभग, ये है आपके पास फिजिकल वेपर डिपोजिशन, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या है, ये जो फिजिकल वेपर डिपोजिशन है इसके अंदर हमने दो मेथड्स हैं, एक इवोपरेशन है और एक दूसरा मेथड है। जो इवेपोरेशन है आपके पास, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये देखो मेरे पास, पहले तो इसका डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सी चीज है, मैं डायग्राम से आपको क्लियर करवा देता हूँ। ये मेरे पास क्या है, हमने क्या ले रखा है, ये आपके पास एक, आप कोई भी मटेरियल कंसीडर कर सकते हो, जैसे टंगस्टन वगैरह चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने पहले चैम्बर लिया था, अब हमने एक वैसे कोई मान के चलो कोई कप वगैरह ले लिया जो टंगस्टन का बना हुआ है, उसके अंदर हमने वो मटेरियल रखा हुआ है जिसके हमने क्या करने, नैनो पार्टिकल क्रिएट करने हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करवाएंगे, हम इसको करवाएंगे इवेपोरेट। अब वो कैसे करवाएंगे, वो आप क्या करवा सकते हो, इसके ऊपर कहीं से इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करवा दो, ठीक है। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आएगी और इस इलेक्ट्रॉन बीम के कारण क्या हो जाएगा, इसके जो एटम्स मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वो यहाँ से अलग होंगे, तो वो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसको अच्छा इसको हमने इवेपोरेट करवाना, तो ये यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट शो करेगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, ये आपके पास इसके वेपर्स बन जाएंगे, ठीक है। जो भी मटेरियल आपने ले रखा, जो भी मेटल आपने ले रखी है, उसके वेपर्स बनेंगे और उसके वेपर्स कहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, ये जो सबस्ट्रेट होता है ना, सबस्ट्रेट का मतलब है जो कलेक्टर है, जो वहां से आयंस आएंगे उनको ये कलेक्ट करेगा। इसमें सिंपल सी चीज होती है, एक एनोड की तरह एक्ट करता है, एक कैथोड की तरह अट्रैक्ट करता है। जैसे मैंने पहले बोला है, एक गर्म होता है, एक हॉट होता है, दोनों अट्रैक्ट होते हैं, तो वो वहां पे गैदर हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी आपके नैनो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे बच्चे, नैनो पार्टिकल्स जो है, ठीक है। तो यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स आपके इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो नैनो पार्टिकल्स इकट्ठे हुए हैं, ये आपका होल्डर है, इसको आप बाहर निकाल सकते हो, नैनो पार्टिकल आप अलग कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो ये आपका सेकंड मेथड है, इसके अंदर बस यही इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है, बाकी इसके अंदर कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, इसलिए मैंने इसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर नहीं किए इसके अंदर, क्योंकि ये इसके अंदर कोई आपको पजलिंग चीज लगेगी नहीं, इजी सा है, ठीक है, हो जाएगा, कोई इतना डिफिकल्ट मेथड नहीं है। अच्छा, अब जो आपका नेक्स्ट है, इवेपोरेशन मैंने करवा दिया, अब ये सेकंड है स्पटरिंग जो है, इसके अंदर क्या होता है, ये भी आपका सेम ही मेथड है। इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर जो आपका मटेरियल है, जो आपको नैनो पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट करना है, उसको हम क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम नहीं फॉल करवाते, इसके अंदर कोई आपके आयंस आएंगे, वो इस मटेरियल के ऊपर फॉल करेंगे और इसके एटम और मॉलिक्यूल्स को वहां से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसके कारण एटम और मॉलिक्यूल कोई एक एनोड की तरह एक्ट करेगा और जिसके ऊपर इसने जाके अटैच होना है वो आपका कैथोड या एनोड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। एक कैथोड की तरह एक्ट करेगा, एक एनोड की तरह एक्ट करेगा और दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो स्पटरिंग है, ये आप दो मेथड से कर सकते हो, या तो आप एसी स्पटरिंग कर सकते हो या मे बी आप आरएफ कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसकी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें उन्होंने ये पूछ रखा हो कि स्पटरिंग को उसने बोल रखा है कि 8 मार्क्स में एक्सप्लेन करो, नहीं, जस्ट आपके पास टेक्निक्स आती हैं, उनमें से भी जो सोल जेल होती है और जो हमने सेकंड की थी गैस वाली, गैस फेज कंडेंसेशन, वो आपकी लेंथी हैं और वो आपको पूरी डिटेल के अंदर करवा दी है, ठीक है। और ये स्पटरिंग वगैरह है या इवेपोरेशन है, इसका जस्ट बेसिक सी नॉलेज कर लो, इतने चांसेस नहीं है, आज तक तो कभी एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि ये आपका सिर्फ इवेपोरेशन आपका 8 मार्क्स में आ गया हो, ठीक है। मे भी हो सकता है आ जाए, तो इतना कम भी नहीं करना, आपको 4-5 मार्क्स आ जाए इतना तो आपने जरूर याद करना है, ठीक है। और ये आपका स्पटरिंग और इवेपोरेशन आपका कंप्लीटेड है, इसमें आई थिंक कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, सारा कुछ लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वैसे ही करना है, और जो मेन था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और जो आपका वो हमने इवेपोरेशन के अंदर जो वो मटेरियल लिया, जिसके अंदर आपका वो मटेरियल रखा है ना, ये जो आपका ये जो है, ये वाली जो ये कप सा है जो इसके अंदर वो मटेरियल रखा हुआ है, ये इसको क्रूसियल्स बोलते हैं। वो किस मटेरियल का बना होता है, जैसे मैंने पहले बोला टंगस्टन का, मोलिब्डेनम का, ताकि ये खुद मेल्ट ना हो जाए, ठीक है ना, ये खुद लार्ज हीटिंग इफेक्ट उसको होल्ड कर सके, तो इसीलिए इसको टंगस्टन वगैरह का बनाया होता है, वो इस नोट्स के अंदर दिया होगा। तो उसको एक वर्ड यूज करते हैं, मैं वैसे दिखाई देता हूँ ये किस चीज का बना होता है, ये यहाँ पे लिखा होगा क्रूसिबल, ये देखो, इज टंगस्टन क्रूसिबल, किस मटेरियल का, टंगस्टन का बना है, और वो जो चीज है, वो जो कप सी शेप है ना, उसको क्रूसिबल बोल देते हैं। वो मटेरियल जो हाई टेम्परेचर होल्ड कर सकता है विदाउट मेल्ट किए, उसको क्रूसिबल बोल देते हैं, ठीक है बच्चे, हो जाएगा। पहले दो तो मैंने अच्छे ढंग से करवा दिए, ये वाला जस्ट आपको बेसिक है क्या होगा इसके अंदर, वो आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब इसके अंदर इसको कर लेना,
ठीक है, हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो हैंड रेज करो। और कुछ बच्चे लेट आए थे, आई थिंक क्लास पहले ले ली, इसीलिए कुछ बच्चे लेट आए हैं। तो बच्चे ये जो आपको लेक्चर है वो अपलोड हो जाएगा, कंप्लीट लेक्चर आपका यूट्यूब पे, तो वहां से जरूर देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जस्ट ये आप ये कह सकते हो कि वैसे तो 3 यूनिट हमारे कंप्लीट हैं, ठीक है, वहां से आपका लेक्चर जो है